बार स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। चुनाव को लेकर नवादा में चुनावी सरगर्मी शुरू हो गई है। राजद जिला किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर आजाद कुमार भी राजद से अपनी भागीदारी का दावा कर रहे हैं। हमारे बिहार संपादक संतोष राज पांडे से डॉक्टर आजाद कुमार से बातचीत हुई। नवादा जिले के रजौली विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों चुनावी सरगर्मी काफी बढ़ गई है। सभी पार्टियां जितनी भी हैं वहां से तमाम लोग ये दावे भी कर रहे हैं कि इस बार टिकट हमें मिलने जा रहा है, लेकिन अभी तक चूंकि स्पष्ट स्थिति नहीं बन रही है, तो ऐसी स्थिति में दावे प्रतिदावे लगातार तेज इस विधानसभा क्षेत्र में हो गए हैं। और इस बार खासकर हम बात रजौली सुरक्षित विधानसभा सीट है, वहां से राजद कार्यकर्ता डॉक्टर आजाद कुमार स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं और लगातार वहां के लोगों की सेवा में तत्पर भी रहे हैं। और आजाद जी खासकर वहां के राजद के किसान प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष भी हैं। आजाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे वीडियो में। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आप इतने दिनों से राजद कार्यकर्ता के रूप में वहाँ काम करते रहे हैं और ख़ासकर वहाँ के जो किसान प्रकोष्ठ है राजद का, उसका जिलाध्यक्ष भी आप रहे हैं, तो इस बार आप प्रत्याशी के रूप में अपनी वहाँ की किस्मत भी आजमा रहे हैं ताकि आपको टिकट मिल जाए, आप वहाँ से चुनाव लड़ें। तो ऐसी सपना देखने के पीछे क्या लक्ष्य है? सर, वहाँ क्योंकि जो है स्वास्थ्य पे बिल्कुल काम नहीं किया जा रहा है, ठीक है ना। वहाँ योग गरीब तबके को दवाई नहीं मिल रहा है, मेडिसिन नहीं मिल पा रहा है, ठीक है ना। और मेरा सोच है कि सबको मुफ्त इलाज किया जाए, ठीक है ना। इसके वजह से मैं उस रजौली विधानसभा क्षेत्र में आना चाह रहा हूँ। और मेरा हॉस्पिटल भी चल रहा है चेन्नई सेवा सदन के नाम से, जो कि पैरालिसिस का हम स्पेशलिस्ट हैं। और वहाँ के लोगों को जो भी दिक्कत हो, हम लोग चाह रहे हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा करें। तो इस बार जो है आप चूँकि डॉक्टरी पेशे से जुड़े हुए हैं, तो इतने महत्वपूर्ण पेशा को छोड़ के राजनीति में क्यों आना चाह रहे हैं? जी, इसे कि देखा जा रहा है कि वहाँ के लोगों को ना तो दवाई मिल पा रही है, ना तो हॉस्पिटल की ढंग का व्यवस्था है, ना वहाँ डॉक्टर की व्यवस्था हो पा रही है। इसकी वजह से हमको लग रहा है कि नहीं, वहाँ लोगों को अन्य चीज मिलना चाहिए, ठीक है ना। दवाई मेडिसिन सब मुफ्त सेवा उपलब्ध होना चाहिए। तो विकास की जो सरकार वहाँ दावे कर रही है, वो झूठी दावे कर रही है क्या? जी, आज तक तो कुछ किया नहीं गया है। योग ना तो रोड बनाया गया है, ना कुछ किया गया है। इसलिए कि हर जगह गड्ढे खड्डे हैं, एक्सीडेंट बराबर हो रहा है। और ना और उस पेशेंट को भी उठा के हॉस्पिटल तक नहीं भेजा जा रहा है। सड़कों की वहाँ क्या स्थिति? सड़कों की स्थिति बहुत खराब है, बहुत जगह गड्ढे हो चुके हैं, जिसके कारण हमेशा 4 लेन तो भी दिया नहीं गया है, जो कि होना चाहिए 4 लेन। वो आपका पूरा हाईवे है, हमेशा रोड बिजी रहती है, लेकिन हमेशा वहाँ एक्सीडेंट होते ही रहता है। इसके कारण और ना तो एम्बुलेंस का सेवा दिया गया है। रजौली क्षेत्र में एम्बुलेंस तो है ही नहीं है। तो इसके वजह से हम चाह रहे हैं कि हम अगर विधानसभा में आते हैं तो लोगों को, गरीबों को एम्बुलेंस दिया जाए और मेडिसिन वगैरह का मुफ्त सुविधा दिया जाए और हर जगह कैंप लगा के लोगों को दिया जाए, इलाज किया जाए। इसके अलावा आप चूँकि किसान प्रकोष्ठ से जुड़े हुए हैं, तो उस इलाके में जो किसानों की दुर्दशा है, उन किसानों के लिए अगर आपको टिकट मिल जाता है, आप जीत जाते हैं, तो क्या करेंगे? जी, सबसे पहले तो खाद का व्यवस्था करवाएंगे। इसे कि खाद सबसे बड़ी समस्या है कि अभी कोरोना काल में खाद का कहीं व्यवस्था नहीं किया गया है और लोग कायाबाजारी ही कर रहे हैं। और ना तो नहर ना तो नदी जोड़ी है अभी तक, जो कि सरकार ने दावा किया था कि हर गांव हर घर पे नई ऐसे योजना कि आपका खेती में पानी जाए, लेकिन अभी तक तो ऐसा कोई कुछ किया गया नहीं है। तो ऐसे परिवेश में राजद के कई कद्दावर नेता भी हैं और सामाजिक समीकरण के भी लोग वहाँ बात करते हैं, तो पूरे समाज को लेकर एक साथ चलने की जो आप प्रयास करने की बात कर रहे हैं, तो इसमें दिक्कतें नहीं आएंगी क्या? नहीं, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। इसमें दिक्कत इससे नहीं आ पाएगी क्योंकि हम मेरे पास के हर समाज के लोग हैं और हम सबको देख रहे हैं।
और ऐसे गरीब लोग हैं जो जिनके पास पैसा नहीं है, उसको मुफ्त भी इलाज कर रहे हैं। और मेरे बारे में पूरे नवादा जिला ही पूरे नहीं, हर जगह के लोग आते हैं जिसके पास समस्या होती है, सर आपके मेरे पास पैसे नहीं है, उसको भी मैं मुफ्त की सेवा दे सकता हूँ। अगर राजद आपका पार्टी राजद हाईकमान आपको रजौली सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र से अगर टिकट देती है तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? मेरी प्राथमिकता होगा कि सबसे पहले गरीब तबके के लोगों को मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य दिया जाए और लोगों को, वहाँ के लोगों को लगना चाहिए कि नहीं कोई कुछ काम हुआ है, ना शिक्षा का पे ध्यान दिया गया है। योग नीतीश कुमार जो हमारे हैं वो बहुत टीचर भाइयों किए हैं, ना तो उनको ढंग से पेमेंट दे पा रहे हैं, तो टीचर बताइए क्या वहाँ स्कूल में क्या कर पाएंगे। अभी तक किसी को वेतन, किसी को 4 महीने, किसी का 6 महीने, किसी का ना ही बराबर मिलते हैं, वो तो ड्यूटी नहीं कर पाएंगे। और जब बच्चे को छुट्टी दिया जाता है तो टीचर भी देखिए क्या करते हैं, ड्यूटी मंगाते हैं और कहीं उसको कहीं कोई काम। शिक्षा की व्यवस्था बेहतर व्यवस्था नहीं है, शिक्षा की कोई बेहतर व्यवस्था नहीं है। सही बात है कि खासकर अगर रजौली की हम बात करें तो 60,000 यादव हैं और मुस्लिम 26,000 मतदाताओं की संख्या है, तो कुल मिला के राजद अपना गढ़ भी मानता है और राजद की जो किलेबंदी है उसको तमाम राजनीतिक पार्टियां तोड़ना भी चाहती हैं, प्रयासरत भी रहती हैं। आज़ाद जी, आपने एबी न्यूज़ से बातचीत किया, बहुत बहुत आपको धन्यवाद।